हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा और आज हम इस वीडियो में जानेंगे योनि में खुजली का कारण, उपचार और उपाय। महिलाओं में जो वेजाइनल ईचिंग की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। योनि या जननांग में खुजली एक सामान्य समस्या है और हर महिला को अपने जीवन में कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि योनि में खुजली कई तरह की समस्याओं का संकेत है, जैसे मासिक धर्म के दौरान होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस, गर्भावस्था, मेनोपॉज से लेकर ईस्ट संक्रमण तक। बहुत से मामलों में खुजली की ये समस्या यौन संचारित रोग, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे ट्राइकोमोनियासिस का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। आ- आमतौर पर योनि में खुजली की दिक्कत बिना किसी इलाज के अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर किसी तरह का हल्का फुल्का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो तो ओटीसी दवा लगाने से खुजली में राहत मिलती है। कुछ मामलों में एलोवेरा जेल जैसे घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने से भी खुजली की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन कई बार योनि में खुजली के साथ साथ कई और लक्षण भी दिखते हैं, जैसे योनि में दर्द, जननांग में फुंसी, छाले या गांठ, या पेशाब करने के दौरान योनि में जलन महसूस होना। ये सारी चीज़ें किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है, जिसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। योनि में खुजली का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है, लिहाजा खुजली का मुख्य कारण क्या है इस बारे में जानने के लिए डॉक्टर से बात करें। हो सकता है डॉक्टर इसके लिए आपके पेल्विक की जांच करे या फिर कुछ और टेस्ट की सलाह दे, ताकि एसटीडी या कोई और समस्या तो नहीं है इसकी जानकारी मिल पाए। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में खुजली के अब जानते हैं लक्षण क्या होते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स? योनि मुख और उसके आसपास की त्वचा में लगातार जलन और उत्तेजना महसूस हो रही हो और साथ में खुजली भी हो, तो ये सभी लक्षण किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। तो आखिर इन सब का कारण क्या है और किस बात पर निर्भर करता है, इसमें हम ये निर्भर करता है कि हम पहले देखते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं। महिला जननांग में खुजली के और क्या लक्षण हो सकते हैं? तो ये लक्षण है सूजन और लालिमा, योनि से होने वाला डिस्चार्ज जो सफ़ेद रंग का या हरे रंग का हो सकता है, पेशाब करने के दौरान जलन या दर्द महसूस होना, योनि में दर्द, योनि में सूखापन, योनि में जलन का अनुभव होना। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कारण है योनि में खुजली का। वैसे तो जननांग में खुजली बेहद साधारण समस्या है और अगर आप इसका पता लगाएं तो ये समस्या कुछ दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन जननांग में खुजली के लिए कई और कारण भी जिम्मेदार हैं, जैसे ईस्ट संक्रमण। दुनिया भर में महिलाओं को जननांग में होने वाली खुजली का ये सबसे मुख्य कारण है। योनि में कई तरह के बैक्टीरिया और फफूंद होते हैं। आमतौर पर ये स्वस्थ संतुलन को बनाए रखते हुए योनि में रहते हैं। हालांकि कुछ मामलों में, जैसे अगर आप एंटीबायोटिक्स का सेवन करें या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं या हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, तो आपके शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और तब फफूंदी और बैड बैक्टीरिया की मात्रा गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा हो जाती है। इस कारण ईस्ट का संक्रमण हो जाता है। इस दौरान जननांग में खुजली के अलावा पेशाब करने के दौरान जलन महसूस होना, योनि मुख में सूजन होना और योनि से सफ़ेद रंग के चिपचिपे पदार्थ का स्राव भी होने लगता है। दूसरा आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अगर आपको योनि या क्रॉच के हिस्से में लाल रंग का खुजली वाला चकत्ता दिख रहा है, तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की समस्या आपको हो सकती है। त्वचा को उत्तेजित करने वाली कोई चीज़ या फिर किसी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। आपको जिस चीज़ से एलर्जी हो या जिस कारण से स्किन में उत्तेजना महसूस हो रही हो, जब आप उसे हटा देते हैं तो ये समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। तो योनि में जो है, इससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस से भी खुजली हो सकता है। लेटेक्स कंडोम, वजाइनल लुब्रिकेंट से भी किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो, नया साबुन, सैनिटरी नैपकिन या कपड़े धोने वाले साबुन से स्किन में जलन और उत्तेजना होता है। बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर पहनना, लंबी दूरी तक साइकिल चलाना जैसे एक्टिविटी की वजह से पेड़ू और जांघ के पूरे हिस्से में इरिटेशन होने लगता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस योनि को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना वहां पर अलग अलग प्रजाति के जीवित बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जब गुड और बैड बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे में जननांग में खुजली के अलावा वहाँ से सफ़ेद रंग का बदबूदार स्राव भी होने लगता है और पेशाब के दौरान जलन भी महसूस होती है। असुरक्षित सेक्स करना, नए पार्टनर के साथ सेक्स करना, योनि में डूशिंग
या स्टीमिंग करने की वजह से भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है बल्बो वेजिनाइटिस। अगर महिला प्रजनन अंग के किसी भी बाहरी अंग एक्सटर्नल में उत्तेजना या जलन महसूस हो तो इस स्थिति को बल्बो वाजिनाइटिस कहते हैं। इसका कारण है किसी भी तरह का इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगल हो या फिर एसटीडी, यौन संचारित। ऐसे में जब आप इन्फेक्शन का इलाज करती हैं तो सूजन और खुजली की समस्या भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है यौन संचारित रोग जैसे क्लेमाइडिया, गोनोरिया, जननांग में मस्सा या गांठ और जननांग में दाद। ये कुछ ऐसे यौन संचारित रोग हैं जिनकी वजह से कई दूसरे लक्षणों के साथ ही जननांग में खुजली भी होने लगती है। अगर आप सेक्सुअली सक्रिय हैं तो आपको इन बीमारियों के लिए नियमित रूप से अपना टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है हार्मोनल बदलाव। शरीर में अगर सेक्स हार्मोन के लेवल में बदलाव हो तो इसके कारण भी जननांग में खुजली हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेनोपॉज के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो योनि में छीनता, वेजाइनल एट्रोफी की समस्या होने लगती है और साथ में योनि में सूखापन और खुजली भी। बहुत सी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भी जननांग में खुजली महसूस होती है। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे हार्मोन्स के लेवल में बदलाव, योनि के पीएच संतुलन में बदलाव और कुछ समय तक खून और टिश्यू के संपर्क में रहना। त्वचा की समस्याएं देखते हैं। लाइकन स्क्लेरोसिस स्किन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा पतली और चिड़चिड़ी हो जाती है। एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस की वजह से भी जननांग के क्षेत्र पर असर हो सकता है और योनि में खुजली हो सकती है। सोराइसिस ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें त्वचा की कोशिकाएं असामान्य तरीके से तेजी से बढ़ने लगता है। प्यूबिक एरिया में होने वाली जू, ऐसे कई जू हैं जो शरीर के उन हिस्सों में रहती है जहाँ पर घने बाल होते हैं और जननांग भी उसी का एक हिस्सा है। तो प्यूबिक के बाल हटाना। नेक्स्ट है योनि मुख यानी बलवा बेहद संवेदनशील होता है। ऐसे में प्यूबिक एरिया में शेविंग या वैक्सिंग करने की वजह से भी लालिमा हो जाता है तो संवेदनशीलता महसूस होती है या खुजली हो सकती है। अगर आप पहली बार प्यूबिक एरिया में वैक्सिंग कर रहे हैं तो पहले ये जान लें कि कहीं आपको वैक्स से एलर्जी तो नहीं है। आप चाहे तो वहाँ पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, इससे भी खुजली में राहत मिलती है। अगर समस्या फिर भी ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा कई बीमारियां जैसे डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। इसके कारण ये ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ने से यूरिन में ग्लूकोज बढ़ जाता है। इस कारण जननांग में रोगाणुओं का विकास होने लगता है और फंगल इन्फेक्शन, वजाइनल थ्रस का खतरा बढ़ जाता है। तो अब आइए जानते हैं योनि में खुजली से बचने का तरीका। योनि में डूशिंग या स्टीमिंग ना करें। योनि से आने वाली गंध को कम करने और उसे साफ करने के लिए कुछ साल पहले योनि में भाप लेना, स्टीमिंग और डूशिंग की प्रक्रिया बहुत फेमस हुई। ये दोनों ही तरीके अब तक टेस्टेड नहीं है, डॉक्टर भी इसका सुझाव नहीं देते। योनि से आने वाली गंध उन गुड बैक्टीरिया की वजह से आती है जो योनि में रहते हैं। हर महिला के लिए यह गंध अलग अलग तरह की है, लिहाजा इसे स्वीकार करें और खुश रहें। अगर आपको लगता है कि योनि से आने वाली गंध में किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है तो डॉक्टर से संपर्क करें कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं। नेक्स्ट है सुगंध वाले हाइजीन उत्पाद इस्तेमाल ना करें। इन दिनों मार्केट में परफ्यूम वाले सैनिटरी नैपकिन, टैम्पन मिल रहे हैं जो मासिक धर्म के दौरान आने वाली गंध को दूर करने का दावा करते हैं। लेकिन यहाँ आपको दो बातें याद रखने की ज़रूरत है। पहला, अगर आप अपने पैड या टैम्पोन को नियमित रूप से बदलेंगी तो मासिक धर्म की वजह से आने वाली गंध दूसरों तक पहुँचेगी ही नहीं। दूसरा, सुगंधित उत्पादों का इस्तेमाल करने से त्वचा में उत्तेजना हो सकती है जिस कारण डर्मेटाइटिस हो सकता है और मासिक धर्म और भी ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है। नेक्स्ट है सही साइज के अंडरवियर चुनें जो आपको सही तरीके से फिट आता हो। सुरक्षित सेक्स करें। सेक्स के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें और इसके लिए लेटेक्स कंडोम का इस्तेमाल करें। अगर आपको लेटेक्स से एलर्जी हो तो आप पॉलीयूरेथेन, पॉलीआइसोप्रेन कंडोम का महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर भी ना रखें। गीले कपड़ों को तुरंत बदल लें। अगर आप लंबे समय तक गीले कपड़े पहनकर रखें तो इससे भी योनि की त्वचा में इरिटेशन हो सकती है। ऐसे में अगर आप बारिश या पसीने की वजह से गीली हो जाए तो जितनी जल्दी हो गीले कपड़े बदल लें। साथ ही जिम के कपड़े और स्विम सूट पर भी यही नियम है। खुद से दवा का सेवन न करें, बिना डॉक्टर से पूछें। समस्या के कारणों से बचें। एक्जिमा या सोरियासिस की समस्या के कारणों से बचें। धूम्रपान ना करें, इसकी वजह से भी गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं योनि में खुजली का इलाज क्या है। अगर ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटी फंगल क्रीम लगा सकते हैं, जो भी OTC ओवर द काउंटर है या फिर डॉक्टर से
डॉक्टर इसके लिए कुछ मामलों में खाने की दवा भी दे सकता है। गंभीर मामलों में डॉक्टर लंबे समय तक खाने और लगाने की दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर इसमें वजाइनल बोरिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा साफ़ सफाई रखना है, अच्छी डाइट रखना है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के केस में जो है आपको एलर्जी पैदा करने वाला कोई भी तत्व यूज़ नहीं करना। ज़्यादा टाइट अंडरवियर यूज़ नहीं करना। इसके अलावा घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल, जैसे गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा डालकर कुछ देर के लिए बैठना, खुजली को दूर करने के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम या एलोवेरा जेल लगाना, उस हिस्से पर प्रभावित हिस्से को रगड़े नहीं, वरना समस्या और बढ़ सकती है। त्वचा की समस्या और एसटीडी का इलाज, सोरियासिस, एक्जिमा, लाइकेन स्क्लेरोसिस, एसटीडी जैसी समस्याओं में डॉक्टर आपको जरूरी दवाइयाँ देंगे। और प्यूबिक एरिया में जू की समस्या हो तो अपने कपड़ों और बिस्तर की चादरों को आपको गर्म पानी से नियमित रूप से धोना है। मेनोपोज का इलाज के लिए, खुजली की समस्या अगर मेनोपोज से जुड़ी है तो फिर ये और दूसरे लक्षणों को कम करने के लिए आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आइए जानते हैं योनि में खुजली को रोकने के उपाय। प्रभावित हिस्से में हाथ से खुजली करने पर भले ही आपको कुछ देर के लिए आराम महसूस हो, लेकिन बाद में समस्या और गंभीर हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ उपाय, जैसे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगाते वक्त लेकिन याद रखना कि ये एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और घाव भरने वाले तत्व हैं, तो ये खुजली में राहत मिलती है। बट इसका ध्यान रखें कि आप इसे योनि मुख पर लगाएं और अंदर की तरफ नहीं। सूती अंडरवियर पहने। सूती कपड़े से क्या है कि स्किन को सांस लेने में मदद करते हैं और पसीना को भी दूर करते हैं। सो होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।